धन्यवाद है अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस सर्वशक्तिमान पिता का धन्यवाद करे, वो राजाओं के राजा का धन्यवाद करे, वो प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करे, जो हमारी स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है उसका धन्यवाद करे, जो हमारे लिए बड़े और आश्चर्य के कर्म करता है उसका धन्यवाद करे, जो भला है, जो महान है, जो महाप्रतापी है, जो सामर्थी है, ओ जिसके कामों की, जिसकी सामर्थ की कोई सीमा नहीं है, जो शदाई है। ओ हालेलुया, उसके पवित्र नाम की महिमा करे। हालेलुया, उसके पवित्र नाम की महिमा करे। हालेलुया, उसके पवित्र नाम की महिमा करे। हालेलुया। ओ प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। ओ खुदावन तू पवित्र है। प्रभु आप पवित्र है, आप पवित्र है, आप पवित्र है, आप पवित्र है, तू पवित्र है खुदावंद, तू पवित्र है प्रभु, आप पवित्र है परमेश्वर पिता, आप पवित्र है। हालेलुया, तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। और तूने कहा मैं तुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। ओ रिह गुरु मुंदरी इल्वा एग्रेमोखन हंदोर मुंदरेला ए शहरा दोनों लिग्रो मोखो नहंदो मासारा अशप्रे खेरोगो मुंगरी एल रे ले रोमंदो नमजेरी औशा अरुमंदा नमंदर गेल रो ले राबाशा ओ सेपरेट करने वाला परमेश्वर। उन्हें कहा मैं इस दुनिया में सेपरेट करने आया हूँ, मैं अलग करने आया हूँ, मैं अलग करने आया हूँ, मैं सेपरेट करने आया हूँ। ओ मैं सेपरेट करने आया हूँ। खुदाबंद ओ हमें हर उस काम से सेपरेट कर दे प्रभु, हर उस बुराई से सेपरेट कर दे प्रभु, हर उन चीजों से, हर उस संसार की बातों से प्रभु तू सेपरेट कर, अलग कर रहा था ना दो रीफा शहरियल रगंदा लहग्रमंधरो लेव्राखाना मगरोजा असफ्रहेंदा नमंदरेला असीरा अशहे 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 अशहेरा ओ ग्रेमे गारी ओ जिमंदरबा आदो मंदरेलो लेहमखतो निगदीला ये जब्रा 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 है नमग्रयोजिया अशफ्रेहल रेमा। प्रभु तू सेंटिफाई कर, हमें अलग कर खुदावंद, हमें अलग कर प्रभु हर उन चीजों से प्रभु, हर उन बातों से खुदावंद, हर उन बुराइयों से प्रभु, हर उस व्यक्ति से खुदावंद, हर उन चीज से जिसे तू पसंद नहीं करता हमारे जीवन में प्रभु, इसे आप नहीं चाहते प्रभु हमारे जीवन में। सेपरेट कर दे प्रभु, हमें अलग कर दे खुदा, उन बातों से अलग कर दे प्रभु, उन कामों से अलग कर दे प्रभु, उन बुराइयों से हमें अलग कर दे प्रभु। प्रभु हमें सेंटिफाई कर, हमें पवित्र कर खुदावंद, हमें पवित्र कर प्रभु। तो हमारा यहोवा मकद शकेम है, हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। मकद शकेम, पवित्र करने वाला परमेश्वर, पवित्र करने वाला परमेश्वर, पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। कदोष है प्रभु, कदोष है खुदावंद, कदोष है प्रभु आप, कदोष 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 कदोष। हालेलुया। ओ हाथो मुखोरी ली अजीबा लीफा मखोना हिग्री अशम्रेलरा लीहो मोखोना गाधो लेग्रा याखोना मा से रंधे राखा तो मुझे रिशेंधरी रोगो यक्रहंदो मुंदरेलरा अंदमंदा ले लबगा आगो मिगा दोनों से मेहदोरा लीफा मुगरी उजुमहंदा ले मेखेनो हंदो रोगो यागो दिनो से मेहला लिहदी लोगदिया लोगोदी अंधना लिखे ना खोमो सेरिया ओ जिपा जिपे के लिखे में गे के ले गोख मखतो के या गोम गोदी निकी यसी लिहि के या गोखु मंदानी गदा लि गन्ना न मंदले ले
हेरी हेरी जिहे जिहे लिहे मिगे लुहो जुफो यफे रहना लिखोना अग्रोना लहगो 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 लहगोरिया। जिस प्रकार से मिस्र के अंदर प्रभु तूने गोशेन को मिस्र से ऐसा सेपरेट कर दिया, ऐसा अलग कर दिया कि पूरा मिस्र अंधकार था, लेकिन गोशेन मिस्र के अंदर ही रहकर प्रकाशमान था, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी चद्दर को फैलाया और गोशेन को उस चद्दर में ढाप लिया। अपने लोगों को उसने उस चद्दर में ढाप लिया और उसके लोग मिस्र में रहते हुए उस पीड़ा के स्थान में, उस विपत्ति के स्थान में रहते हुए भी आनंद से जय जयकार कर रहे थे, आनंद से जय जयकार कर रहे थे। मेरा परमेश्वर है हमें ऐसे ही संसार में रहते हुए भी संसार में से वो हमें सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। बाइबल कहती है जब एलिया ने अपनी चद्दर को अलीशा पर डाल दिया, अलीशा अपने लोगों से, अपने कामों से सेपरेट हो गया। ओ शिकिरी गरा, ओ ग्रीमिंदा नांदरेला, वो चद्दर ओ रियादा रगंदा नमंदरेला लिग्रोखे नमग्रियोसिया अशम्रहंद नमंदरेला लेरो मुंदरेबाना गदोला। वो चद्दर जब एलिया स्वर्ग को उठाया गया, वो चद्दर अलीशा के ऊपर गिरी, अलीशा ने चद्दर उठाई, समंदर पे मारा, यर्दन पे मारा, यर्दन को सेपरेट कर दिया। ओ रेदेरे गंदा नमाजेरिया, वो सेपरेट हो गया। ओ वो चद्दर जो हमें ढाप लेती है प्रभु, तो हमें सेपरेट कर खुदावंद, हमें सेपरेट कर प्रभु हर बुराई से, हर गुनाह से खुदावंद, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा। ओह मेरे खुदावंद उस चद्दर के द्वारा ले प्रकाश हो लहिम रहंदुरी मांधा आग्रोखी नमिंदोरिजिया यफोशहा लीफाखो नहिंदरिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो हम में और मिस्रियों में फर्क समझता है, हम में और संसार में फर्क है खुदावंद। हम तेरा चुना हुआ वंश है, राजपदधारी और याजकों का समाज है, तेरे पालक पुत्र है प्रभु। हम फर्क समझता है हम में और संसार में। तूने अपनी चद्दर से हमें ढापा, अपने प्रकाश के द्वारा हमें ढापा, अपनी मोहर से हमें सील किया खुदाबंद। धन्यवाद प्रभु तेरे बड़े कामों के लिए, बड़े कामों के लिए प्रभु, बड़े कामों के लिए प्रभु। दो कार्य हमारे जीवनों में करेगा खुदाबंद, हमें सेपरेट करेगा प्रभु, हमें सेपरेट करेगा प्रभु, हमें अलग करेगा खुदावंद, अलग करेगा खुदावंद। हम अपने दुश्मन की पहुंच से बाहर होंगे, हम अपने वैरी की पहुंच से बाहर होंगे। हमारा शत्रु हमारे आसपास भी भटकने नहीं पाएगा, कोई विपत्ति हमारे आसपास भी नहीं भटकेगी, कोई दुख हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा। तो हमें ऐसा सेपरेट करेगा खुदावंद, ऐसा सेपरेट करेगा, ऐसा सेपरेट करेगा प्रभु कि कुछ भी हमारे निकट नहीं आएगा। हम तेरी हजूरी में आनंदित और मगन है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। जोरदार ताली मारेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की ग्लोरियस उपस्थिति के लिए। सच में वो हमारे बीच में अद्भुत और अलौकिक महिमा के साथ मौजूद है। हालेलुया। आइए हम सब बैठ जाएंगे खुदावंद की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। 2026 का पहला सप्ताह, और आज हम इस पहले सप्ताह के अंदर परमेश्वर की महान उपस्थिति में है। और ये साल हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड साल है, बहुत आशीषित साल है। इस साल हम वो देखेंगे जो अब तक हमने नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। और 2026 के अंदर मैंने आपको पिछली बार कुछ बातों को बताया, और भी बहुत सारी बातें हैं 2026 के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया 2025 के अंदर जो चीज़ें हुई थी, याद है ना आपको? 2025 में बताया था कितना डार्कनेस होगा, और आपने देखा 2025 में लोगों को तबाह होते हुए, घरों को बर्बाद होते हुए, बिल्डिंगों को टूटते हुए, शेयर मार्केट कैसे क्रैश हुआ था। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से होगा, लेकिन जो परमेश्वर ने स्टार्टिंग में दिखाया वो पूरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि घास सूख सकती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर के वचन सर्वदा अटल रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कुछ बातें जो कलीसिया के विषय में हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जो प्रभु हमारे लिए कार्यों को करेगा, आज हमें उन बातों को सीखना है। 2 बातें आज प्रभु मुझसे कह रहे हैं। देखो, मैंने एक विजन को देखा, एक दर्शन को देखा 31 के नाइट को, और उस दर्शन में मैं एक लाठी को देख रहा था। और लाठी जो थी, जैसे हमारी लाठियां होती है ब्राउन कलर की, ऐसी लाठी नहीं थी। लाठी एक ट्यूबलाइट की तरह थी, एक चमकती हुई लाठी, तेज उसमें से निकल रहा था, रेस उसमें से निकल रहे थे, सामर्थ उसमें से निकल रही थी। वो लाठी प्रकाशमान थी, सफेद लाठी। हालेलुया। एक सफेद लाठी को मैंने देखा। सो परमेश्वर कह रहे थे कि साल खुदावंत की लाठी एक बड़े प्रकाशमान होकर परमेश्वर की लाठी को काम करते हुए हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी इस साल हमारे लिए बोलेगी। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी हमारे लिए बोलेगी। हालेलुया। बोलो, मेरे लिए परमेश्वर की लाठी बोलेगी, मेरे लिए परमेश्वर की लाठी बोलेगी, मेरे लिए यहोवा की लाठी बोलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, वो अपने लोगों को सेपरेट करेगा, अलग करेगा। संसार और कलीसिया में फर्क होगा। जो संसार में हो रहा है वो कलीसिया में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें अपना जीवन प्रभु के साथ अद्भुत तरीके से बिताना है। सुने बात को, 2026 एक ऑर्डिनरी साल नहीं है, एक साधारण साल नहीं है। मैंने आपको बताया यहोवा के नाम का जो कोड है, यहोवा के नाम का जो कोड है, क्या स्पेलिंग है उसकी? बोलो, योद हे वाव हे, योद हे वाव हे, योद हे वाव है। आमेन, आमेन। और इसकी वैल्यू क्या है? क्या है वैल्यू? क्या है वैल्यू? और कौन से साल में हम हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये साल परमेश्वर के सामर्थ के कामों को होने का साल है। ये साल परमेश्वर के लाठी के उठने का साल है। ये साल परमेश्वर की लाठी को हम काम करता हुआ देखेंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे वचनों की गहराइयों में। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा से जब एनकाउंटर किया, मूसा से जब मुलाकात की, निर्गमन 4 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा था? मूसा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वो लाठी को जब आप देखते हो, साधारण सी लाठी नजर आती है, भेड़ बकरियों को चराने वाली लाठी, भेड़ बकरियों को की रक्षा करने वाली लाठी। क्योंकि लाठी जो होती थी
वो भेड़ों की रक्षा करती थी। जब खतरनाक जानवर आता था, शेर आता था, भालू आता था, तो वो लाठी क्या करती थी? लाठी क्या करती थी? लाठी रक्षा करती थी। चरवाहा उस लाठी से उसको मारता था, उस भेड़िए को, उस शेर को, उस चीते को उस लाठी से क्या करता था? क्या करता था? मारता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? क्या है? क्या है? 400 साल इजरायली मिस्र की गुलामी में थे। मिस्री उनको सताते, मिस्री उनको मारते, मिस्री उन पे अत्याचार करते। हालेलुया। लेकिन मूसा जो, पता है आपको कौन सी पीढ़ी में आया? मूसा कौन सी पीढ़ी है? 26वीं पीढ़ी। बोलो 26वीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? कौन सी पीढ़ी? कौन सी पीढ़ी? 26वीं पीढ़ी। हालेलुया। मूसा कौन सी पीढ़ी में आया? कौन सी पीढ़ी में आया? कौन सी पीढ़ी में आया? 26वीं पीढ़ी में मूसा आया। और जब मूसा आया तो परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की। मूसा का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, क्योंकि 26वीं पीढ़ी परमेश्वर के साथ मुलाकात कर रही है। 26वीं पीढ़ी परमेश्वर को रूबरू देख रही है। 26वीं पीढ़ी परमेश्वर के बड़े कामों का प्रकटीकरण देख रही है। हालेलुया। 26वीं पीढ़ी को टैबलेट दिए गए, आज्ञाएं दी गई, व्यवस्था दिया गया। 26वीं पीढ़ी ने परमेश्वर को रूबरू देखा था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम 26 कोड में है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये साधारण साल नहीं, ये पीढ़ी परमेश्वर के ग्रेस को देखेगी, ये पीढ़ी परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। सुने, वो जो लाठी थी मूसा के हाथों में थी, अभी तक शांत है, अभी तक कोई काम होता हुआ नहीं देख रहे। एक साधारण सी लाठी नजर आ रही है। हालेलुया। लेकिन जब 26वीं पीढ़ी के हाथ में लाठी आए, हालेलुया। ये लाठी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो लाठी नहीं है पेड़ से तोड़ा और ले लिया। ये वो लाठी नहीं थी, दुकान से बाजार से खरीद के लिए वो लाठी नहीं थी। ये लाठी के बारे में आपको मैं बताता हूं। ये लाठी आदम बागे अदन से लेके आया। कहां से लेके आया? कहां से लेके आया? और इस लाठी के ऊपर योद हे वाव हे लिखा होता था। क्या लिखा है? यहोवा का नाम इस लाठी के ऊपर गुदा होता था सुनहरे अक्षरों से। हालेलुया। लाठी बड़ी पावरफुल है। इस लाठी को जब आदम लेकर आया, आदम से ये लाठी हनोक के पास आई, हनोक से ये लाठी नूह के पास आए, नूह से ये लाठी शेम के पास आई, शेम से ये लाठी अब्राहम के पास आई। लेकिन इस लाठी के द्वारा कोई काम होता हुआ नहीं देख रहे। लाठी साधारण सी लग रही है, लाठी कोई काम नहीं कर रही, साइलेंट है लाठी। हालेलुया। कोई काम होता हुआ लाठी के द्वारा नहीं देख रहे। लाठी इसाक के पास आई, लाठी यकूब के पास आई, लाठी यूसुफ के पास आई। इजरायली रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, दुख भोग रहे थे, सताप को सह रहे थे, लेकिन लाठी साइलेंट है। लाठी कुछ भी नहीं कर रही। हालेलुया, हालेलुया। लाठी जब यूसुफ के पास थी तो उस लाठी को मूसा का जो ससुर था वो मिस्र से लेकर आ गया मिद्यान में। वो लाठी पावरफुल लाठी थी, वो इतनी जबरदस्त लाठी की पूरी दुनिया में कोई ऐसी लाठी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उस लाठी को लेने के लिए, लेकिन कोई ले ही नहीं पाता था। जैसे वाचा का संदूक होता था ना, इस तरीके से लाठी होती थी।
सो यत्रो ने इस लाठी को ले जाकर अपने बगीचे में रखा, सेफ स्थान पे रखा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उस लाठी को लेने की, लेकिन कोई छू नहीं पाया। वो लाठी उनकी रक्षा करती थी। सो मूसा जब मिस्र से निकला, उसका 40 साल का सफर आसान नहीं था। उसकी हिस्ट्री बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन बाइबल के अलावा किताबें हैं जहां हिस्ट्रियां लिखी है, उसका इतिहास लिखा हुआ है। मूसा वहां से जब मिस्र से निकला, कूशी देश में गया, वहां वो राजा बना। उसके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई। वहां से निकलकर वो मिद्यान में आया, जहां वो यत्रो के घर में गया। जब वो यत्रो के घर में गया, यत्रो को पता लगा ये मिस्र से भाग कर आया है, कहीं ऐसा ना हो कि फैरो मेरे सर को टांग दे। उसने उसको पकड़ लिया और घर में बंद कर दिया। लेकिन मूसा उन परिस्थितियों में ढल रहा था, नम्र बन रहा था। उसने विरोध नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते करते रूएल ने, यत्रो ने देखा ये तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इसकी तो धर्मी व्यक्ति है। उसको खोल दिया और मूसा जब गया उसके गार्डन के अंदर, उसने लाठी को देखा और लाठी को जब देखा उसने लाठी को पकड़ लिया। हालेलुया। और जब लाठी को पकड़ लिया, यत्रो हैरान कि इस लाठी को तो कोई छू नहीं सकता, इसके हाथ में लाठी कैसे आ गई। इसका मतलब है मूसा एक चुना हुआ व्यक्ति है, मूसा परमेश्वर का खास है और उसके हाथों में लाठी आ गई है। सो मूसा की शादी हो गई सिपोरा के साथ और मूसा उसी लाठी से भेड़ बकरियों को चराने लगा। वो लाठी उसके साथ रहती थी और वो लाठी को लेकर, देखो आप बाइबल को पढ़ोगे या मूवीज में, लाठी हमेशा साथ में देखोगे। अब्राहम के, इजाक के, हन्नोक के, है ना। जब भी देखोगे क्या देखते हो आप? लाठी देखते हो। क्योंकि ये वो लाठी नहीं है, ये परमेश्वर की लाठी थी। ये बागे अदन से लाठी आई हुई थी, ये यहोवा की लाठी थी। सो लाठी अब तक साइलेंट थी, लाठी ने अब तक काम नहीं किया। लेकिन जब ये लाठी 26वीं पीढ़ी में आई, जब 26वीं पीढ़ी के हाथ में ये लाठी आई, मूसा 26वीं पीढ़ी था, और जैसी 26वीं पीढ़ी के हाथों में लाठी आई, वो भेड़ बकरियों को चराता चराता परमेश्वर के पहाड़ के पास पहुंचा। हालेलुया। और परमेश्वर के पहाड़ के पास जब वो पहुंचा, परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। परमेश्वर से जब उसका दर्शन हुआ, परमेश्वर के साथ जब उसका एनकाउंटर हुआ, तब परमेश्वर ने उसको बोला, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? क्या है तेरे हाथ में? क्या है तेरे हाथ में? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की लाठी तुम्हारे लिए कार्य करेगी। परमेश्वर की लाठी तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो लाठी है। अभी तक उसको लगता था साधारण लाठी है, सब भेड़िए को मारने के लिए, चीते को मारने के लिए काम आती है, भेड़ों की रक्षा करने के लिए काम आती है। लेकिन अब जब उसको पता लगा, एनकाउंटर हुआ, जब उसको दर्शन मिला, हालेलुया, जब उसको दर्शन मिला, तो परमेश्वर ने कहा इस लाठी को गिरा, और जैसे गिराया लाठी साफ बन गई। परमेश्वर ने कहा पूंछ से पकड़, उठाया, जैसे उठाया फिर लाठी बन गई। हालेलुया। अभी तक साधारण लाठी थी, अभी तक साइलेंट थी, कुछ नहीं बोल रही। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, उसे पता लगा ये लाठी साधारण लाठी नहीं, ये परमेश्वर की लाठी है, ये यहोवा की लाठी है। और परमेश्वर ने कहा इस लाठी को लेकर जा, इस लाठी को लेकर जा और भेड़ियों को मार,
शेरों को मार, ओ भालुओं को मार और मेरी प्रजा इज़राइल को छुड़ा ले। क्योंकि अब ये तक लाठी साइलेंट थी, लेकिन 26वीं पीढ़ी में लाठी बोलेगी, लाठी काम करेगी, लाठी उठेगी, लाठी प्रकाशमान होगी और उसकी तेज के द्वारा उसके लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोलेगी अब? कौन बोलेगी अब? कौन बोलेगी अब? अब परमेश्वर की लाठी बोलेगी। अब तक फैरो कहता था कौन यहोवा, मैं नहीं जानता। अब जब लाठी बोलेगी, ओ हाँ, यहोवा ही स्वर्ग का परमेश्वर है, कान पकड़ेगा, घुटने टेकेगा, सारी अकड़ टूट जाएगी। कौन बोल रही है अब? कौन बोल रही है अब? कौन बोल रही है अब? हालेलुया। जब पुलिस वाला लाठी उठाता है, चोर की लाठी पड़ती है। हालेलुया। चोर की नानी याद आ जाती है। हालेलुया। चोर पकड़ा गया है, अब लाठी बजने का समय आ चुका है, अब उसके लाठी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की लाठी चलेगी। बाइबल कहती है मूसा जब लाठी को लेकर मिस्र में आया, पहले तो साधारण सा नजर आता था, लेकिन 26वीं पीढ़ी में जैसे लाठी प्रकाशमान हुई, अब असाधारण हो गया। अभी तक तो दुख सहते थे, अपमान सहते थे, सताव सहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही दुश्मन कुछ बोलेगा, लाठी जवाब देगी, लाठी काम करेगी। हालेलुया। मूसा ने जब लाठी फेंकी, सांप बन गया। फैरो ने कहा अच्छा, उसने अपने जादूगरों को भी बुलाया, उन्होंने भी लाठी फेंकी, वो भी सांप बन गए। लेकिन क्या हुआ? लाठी साइलेंट नहीं रही, लाठी चुपचाप नहीं रही। मूसा की लाठी ने, परमेश्वर की लाठी ने सारे सांपों को निगल लिया, सारी लाठियों को निगल लिया। हालेलुया। और दिखाया यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही ग्लोरियस है। शत्रु के एक भी कारागरी चल नहीं रही थी, शत्रु की एक भी युक्ति योजना चल नहीं रही थी, एक भी बात का वो सामना नहीं कर पा रहा था। जब लाठी वो नील नदी पर मारी, लहू बन गया। जब लाठी आसमान में उठाई, विपत्तियां आई। लाठी के द्वारा क्या हो रहा है? पूरा मिस्र में हाहाकार मच गया है, पूरे मिस्र में डंडा आ गया है। वो लाठी बोल रही है और फैरो कह रहा है यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उसकी लाठी बोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इस्राएली लोग गोशेन के अंदर है, सुरक्षित, सेफ गोशेन में। परमेश्वर ने अपने छिद्र से उन्हें ढांपा है, और उधर वो लाठी उनके शत्रुओं को फाड़ रही, उनके शत्रुओं को हाहाकार कर रहे। शत्रु में त्राही त्राही मची हुई है। क्यों? क्योंकि वो इजराइलियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। अब समय आ चुका है, चरवाहा अपने भेड़ पर अत्याचार होते नहीं देखेगा। चरवाहा अपनी लाठी को उठाएगा और अपने भेड़ों की रक्षा करेगा। पहले अपनी भेड़ों को सुरक्षा देगा, फिर वो लाठी भेड़ों के लिए लड़ाई करेगी, युद्ध करेगी, दिखाएगी। और मिस्र परेशान है, मिस्र बेचैन है। अब देखोगे इस साल कलीसिया की बुराई करने वाले, आपको सताने वाले बेचैन रहेंगे, उन्हें चैन नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की लाठी कार्य करेगी। हालेलुया।
वो अब तक सताव को सहा है, दुखों को सहा है, पीड़ाओं को सहा है, लेकिन इस साल परमेश्वर की लाठी उठेगी, खुदावंद की लाठी कार्य करेगी। वो उसके वैरी चैन से नहीं रहेंगे, वो बेचैन हो जाएंगे। उसकी लाठी से उसके शत्रु तितर-बितर होंगे। इस साल परमेश्वर की लाठी प्रकाशमान होकर काम करेगी। दुनिया उसके तेज को देखेगी, उसके बड़े कामों को देखेगी, बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखेगी और इनकार नहीं कर पाएगी, इनकार नहीं कर पाएगी। क्योंकि सिर्फ कथा कहानियां नहीं होंगी, सिर्फ बातों में गॉस्पेल नहीं होगा, कामों में होगा, नजर आएगा, यीशु नजर आएगा, यीशु कामों में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा वो लाठी को लेकर जब मिस्र में गया, वो लाठी जब उसने उठाई, लाठी के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कामों को कर रहा है। फैरो घुटनों के बल आ गया। फैरो ने कहा जाओ, सब ले जाओ, सब चीजें ले जाओ। लेकिन याद रखो वहां दो चीजें हो रही थी, एक सेपरेशन हो रहा था और तब परमेश्वर की लाठी काम कर रही थी। परमेश्वर ने उन्हें ढापा, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया और परमेश्वर ने कहा तुम्हें मेमने का लहू लेना है और अपने घर के बाहर मेमने का खून लगाना है। तुम्हें मिस्रियों के साथ नहीं रहना। हालेलुया। तुम्हें मिस्रियों के साथ नहीं रहना, तुम्हें उन बुराइयों से निकलना पड़ेगा, मिस्र के कामों से सेपरेट होना पड़ेगा। अगर तुम उसके लाठी को काम करता हुआ देखना चाहते हो, अगर तुम उसके बड़े कामों को देखना, तुम्हें सेपरेट होना है, तुम्हें अलग होना पड़ेगा उन बुराइयों से, उन लोगों से, उन कामों से। तुम्हें सेपरेट होना है, तुम्हें अलग होना है। और बाइबल कहती है 9 महामारियां आ गई, 9 विपत्तियां आ गई। परमेश्वर ने कहा अब तक मैंने तुम्हें छुपा के रखा, अब तुम्हें कदम बढ़ाना है, तुम्हें मेमने को काटना है, उसके लहू को अपने घर में लगाना है, तुम्हें अपने आप को क्या करना है, तुम्हें सेपरेट करना है। अब कलीसिया को अपने आप को सेपरेट करना है, कलीसिया को अपने आप को यीशु के लहू में ढापना है, अलग करना है। आज उसके लहू में से पिएंगे। अगर लहू में से पी रहे हो तो संसार में से नहीं पी सकते, दूसरे जामों में से नहीं पी सकते। आपको सेपरेट करना पड़ेगा उन कामों से, उन बुराइयों से, उन बातों से। और परमेश्वर ने कहा तुम मिस्र के जैसे काम मत करना, तुम मिस्र की जैसी बातें मत करना, तुम्हें सेपरेट होना पड़ेगा। और जैसे तुम सेपरेट करोगे तब तुम देखोगे मेरी लाठी किस तरीके से काम करेगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे विरोधियों को वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होने देगी, तुम्हारे वैरी को वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होने देगी। और जब मिस्री इजरायलियों ने अपने आप को सेपरेट किया, वो आखिरी रात मिस्र के ऊपर बहुत भारी थी, इतनी भयानक लाठी चली, हालेलुया, कि फैरो से लेकर उसके छोटे अधिकारी तक के, कर्मचारी तक के, हर पूरा मिस्र जान गया यहोवा कौन है, यहोवा परमेश्वर कौन है। यहोवा की महिमा को, उसकी ग्लोरी को, उसकी सामर्थ को पूरा मिस्र जान गया। अब ऐसे ही वो लाठी चलेगी, ऐसे ही वो प्रकाशमान होगा, दुनिया जानेगी यीशु कौन है, यीशु की महिमा क्या है, वो क्या कर सकता है, दुनिया जानेगी। मैंने कहा दुनिया जानेगी। दुनिया उस लाठी को एक बार फिर से 2026 में उठता हुआ देखेगी, काम करता हुआ देखेगी, कलीसिया को प्रकाशमान होता हुआ देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला, आगे लाल समंदर है, फैरो की सेना आ गई,
लेकिन टेंशन कोई नहीं है, चिंता कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाठी फुल एक्शन में है, लाठी फुल एक्शन में है, लाठी काम कर रही है, लाठी प्रकाशमान हो रही है। हालेलुया। पावर दी गई है, अधिकार दिया गया, सामर्थ्य दी गई। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा अपनी लाठी को लाल समंदर पे बहा, अपनी लाठी को लाल समंदर के ऊपर बढ़ा। और जैसे ही उसने लाल समंदर के ऊपर लाठी को बढ़ाया, क्या हुआ? लाल समंदर दो भाग हो गया, क्योंकि जब लाठी चलेगी शत्रु की एक भी युक्ति, एक भी योजना आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। कोई भी लाल समंदर, कोई भी पहाड़, कोई भी चट्टान हमारे मार्ग को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि लाठी सामर्थी है मार्गों को बनाने के लिए, लाठी सामर्थी है हमारी रक्षा करने के लिए, लाठी पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। 2026 में जो लोग अपने आप को सेपरेट करेंगे, जो लोग अपने आप को प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर की लाठी उनके लिए उठेगी, परमेश्वर की लाठी उनके लिए काम करेगी। समंदर दो भाग होंगे, रास्ते तैयार होंगे, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कैसे हो गया। सोचों से बढ़कर, कल्पनाओं से बढ़कर ऐसे कार्य प्रकट होंगे। 2025 में मैंने वो चीजें देखी होती हुए जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। और परमेश्वर इस साल 2026 उसके नाम का है, यहोवा का है, उसकी ग्लोरी और उसकी महिमा के प्रकट होने का है। हम उसकी महिमा को देखेंगे, हम उसके जलाल को देखेंगे, हम उसकी बड़ी ग्लोरी को, बड़ी शाइनिंग को देखेंगे। बाइबल कहती है जब लाल समंदर दो भाग हो गया, अब लाठी बोल रही है, लाठी काम कर रही है। लाठी मतलब अधिकार काम कर रहा है, लाठी मतलब अथॉरिटी काम कर रही है, लाठी मतलब आज परमेश्वर का वो वचन काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन उतना ही पावरफुल होगा, उतना पावरफुल है जितना परमेश्वर के मुंह में पावरफुल है ना, उतना ही मेरे मुंह में पावरफुल है, उतना ही वो आपके मुंह में पावरफुल होगा। वही अधिकार, वही सामर्थ्य देखेंगे एक बड़े प्रकाश में। बाइबल कहती है जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जब वो जंगल में प्रवेश करते हैं, फैरो की सेना वापस समंदर में है, इजरायली फिर डर रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लाठी काम कर रही है, लाठी काम कर रही है। परमेश्वर ने मूसा को कहा लाठी बढ़ा, जैसे लाठी बढ़ाया, हालेलुया, क्या हुआ? लाल समंदर वापस हो गया। जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उसे फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो लाठी तुम्हारे लिए बोलेगी, वो लाठी तुम्हारे लिए काम करेगी। उस लाठी की महिमा को दुनिया देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने आप को सेपरेट करो, बस अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करो, बुराइयों से दूर कर दो अपने आप को, परमेश्वर की चद्दर में ढाप दो। हालेलुया। उसके पवित्र आत्मा रूपी चद्दर में ढाप दो अपने आप को, ढाप के रखो अपने आप को, सेपरेट करो अपने आप को। फिर देखो कैसे लाठी काम करेगी। ये साल परमेश्वर की लाठी के काम करने का है। हालेलुया। बड़े कार्य होंगे, बड़े सामर्थ्य के काम होंगे, बड़े अद्भुत काम होंगे। बाइबल कहती है जब वो आगे बढ़े, उन्हें पानी चाहिए था। हालेलुया। कुआं नहीं खोदना पड़ा, परमेश्वर का लाठी ले चट्टान पे मार, चट्टान में से क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा? और जैसी लाठी मारी चट्टान में से, कभी सुना था चट्टान में से पानी निकलते हुए? कभी देखा था? हालेलुया।
जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लाठी के ऐसे ऐसे कार्य प्रकट हो रहे हैं। अब तक लाठी साइलेंट थी, छुपी हुई थी, लेकिन 2026 में 26वीं पीढ़ी में लाठी उठी है और उसके बड़े कामों को होता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, एक वचन को पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ना। अब ये कहती है मूसा की लाठी है, मूसा की लाठी। ये मूसा की लाठी नहीं। निर्गमन 17 अध्याय 9 वचन को पढ़े। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी। बोलो कौन सी लाठी? परमेश्वर की लाठी। कौन सी लाठी? परमेश्वर की। बोलो कौन सी लाठी? परमेश्वर। मूसा की लाठी? नहीं। अब्राहम की लाठी? आदम की लाठी? इसाक की लाठी? नहीं। किसकी लाठी है? परमेश्वर की। किसकी लाठी है? परमेश्वर की। किसकी लाठी है? बोलो परमेश्वर की लाठी मेरे लिए युद्ध लड़ेगी। परमेश्वर की लाठी मेरे लिए युद्ध लड़ेगी। परमेश्वर की लाठी मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला? हाँ, परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार। देखो मूसा क्या कह रहा है, मैं परमेश्वर की लाठी को लेकर पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं। आप सोचते हो मूसा पहाड़ पे चला गया और ऐसे हाथ उठा लिए? नहीं, ऐसे हाथ उठाने से कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। जब वो पहाड़ पे गया, क्या लेकर गया? किसकी लाठी ले गया? किसकी लाठी ले गया? परमेश्वर की लाठी ले गया। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर की लाठी लेकर गया तो उसने हाथ ऐसे नहीं उठाया, उसने लाठी को ऐसे उठा लिया। लाठी को जब उसने ऐसे उठाया तो दिखा रहा था कि परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है, परमेश्वर की लाठी बोल रही है। उसने लाठी उठा ली। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती जब तक हाथ उठा रखा, जब तक लाठी ऊपर है, इजरायली जीत रहे हैं। उनके शत्रु जो अमालेकी थे 9-9 फुट लंबे, 6-6 फुट चौड़े दानव थे वो, और ये 5-6 फुट के थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की लाठी उठती है, कोई दानव ठहर नहीं सकता, कोई गोलियत ठहर नहीं कर सकता, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकती, क्योंकि उसकी लाठी के आगे हर कोई मजबूर है और वो नाश किए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हारून ने, हुर ने उसके हाथों को पकड़ लिया लाठी को उठाने के लिए। क्या उठाने के लिए? क्या उठाने के लिए? बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लाठी को उठा रहा है, वो उस लकड़ी को उठा रहा है और अंधकार की शक्तियों का, उन विरोध की लेखों का, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जा रहा है। परमेश्वर की लाठी वहां भी युद्ध लड़ रही है। परमेश्वर की लाठी के कार्य बड़ी सामर्थ में प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब एक लाठी नॉर्मल देखते हो, कोई सुंदरता नहीं। जब यीशु को ऐसे देखा गया, कोई सुंदरता नहीं। बाइबल कहती है उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। क्रूस के ऊपर दुखों से, बीमारियों से भरा हुआ वो लाठी था। लेकिन बाइबल कहती है जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हो गया, वो लाठी प्रकाशमान हुई, वो सामर्थ और महिमा से जब यीशु परिपूर्ण हुआ। और पेंतेकुस्त के दिन वो शरीर में नहीं, वो दीन और बलहीन शरीर में नहीं, लेकिन महिमा में उतरा, तेज में उतरा, आग में उतरा, और फिर पूरा यरूशलेम उसके कामों को देखने पाया, उसकी ग्लोरी को, उसकी महिमा को, उसके कामों को देखा।
परमेश्वर की लाठी चल रही थी। क्या चल रही थी? क्या लाठी चल रही थी? कोई ठहर नहीं पा रहा, कोई ठहर नहीं पा रहा उसकी लाठी के आगे, उसकी सामर्थ्य के आगे। मूसा ने उठा ली परमेश्वर की लाठी को, और आज यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, लाठी उठाए, क्रूस उठाए। क्योंकि जब तुम क्रूस उठाओगे, जब तुम अपने आप का इनकार करोगे, पौलुस कहता मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित ना रहा पर अब मसीह मुझ में। तो जब हम लाठी को उठा लेते हैं, जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, प्रभु मैं नहीं, तू कर सकता है, प्रभु मुझसे नहीं, तुझसे हो सकता है, प्रभु युद्ध मेरा नहीं, प्रभु युद्ध तेरा है, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु तुझसे हो सकता है। जब हम क्रूस उठा लेते हैं, जब हम लाठी उठा लेते हैं, ओ परमेश्वर काम करता है, उसकी सामर्थ काम करती है और अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। उसकी सामर्थ के आगे, उसकी लाठी के आगे कोई ठहर नहीं पाता। ओ उसकी लाठी 2026 में हमारे लिए ऐसे ही चलेगी। जब तुम झुक जाओगे, जब तुम लाठी को उठा लोगे, जब तुम क्रूस को उठा लोगे, जब अपने आप का इनकार करोगे, तुम देखोगे परमेश्वर की लाठी को काम करता हुआ, उसकी प्रकाशमान लाठी, उसकी ग्लोरी की लाठी, उसकी महिमा की लाठी, ओ योद्धे वावे की लाठी अद्भुत तरीके से काम करेगी, अद्भुत तरीके से काम करेगी। कोई लाल समंदर उस लाठी को नहीं रोक पाएगा, कोई अमालेकी उसे नहीं रोक पाएगा, कोई चट्टान, कोई कुआं, कोई नहीं उस लाठी को रोक पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी ग्लोरी में प्रकाशमान हुआ। बाइबल कहती है या उठा है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ गया। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन रुक सकता है? अब कौन सामना कर सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ वो लाठी आपके लिए कार्य करेगी, वो लाठी आपके लिए बोलेगी। वो लाठी साधारण लाठी नहीं। अब तक आपने उसे साइलेंट देखा, लेकिन आज ओ जब तुम सेपरेट करोगे अपने आप को, जब तुम बुराइयों से ढांप लोगे अपने आप को, हटा लोगे अपने आप को, प्रभु की चद्दर में सेपरेट करोगे उसके लहू से अपने आप को। मैं संसार के समान नहीं, मैं संसार के जैसा नहीं कि मैं उनके जैसा काम करूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा सेपरेट किया गया हूं, मैं यीशु के लहू में के द्वारा अलग किया गया हूं। ओ मैं यीशु के लहू के द्वारा अलग किया गया। ओ रिहांदा न खथोरिया रोशो महांदोरिया दोरिया लेहरो मखोंदनी गंदरारा यारोमो शहरा ले रोमो खोना के दिलिया लिखा दीना। मैं यीशु के लहू से अलग किया गया, मैं यीशु के लहू से अलग किया गया हूं। मैं संसार के जैसा नहीं, मैं संसार के कामों में नहीं, मैं संसार की तरह नहीं हूं। जब हम अपने आप को सेपरेट करेंगे, जब हम अपने आप को सेपरेट करेंगे, उसकी लाठी काम करेगी, उसकी लाठी हमारे लिए बोलेगी। ये यहोवा की लाठी है, ये यहोवा की लाठी है। ओ मेरे प्रिय हो, ओ लाठी के बड़े बड़े कामों को आप देख रहे हैं। जब वो लाठी 26वीं पीढ़ी में आई, 26वीं पीढ़ी में आई, ओ रिखांदो मोशेरिया लुक प्रखांदो नंदरेला ओ रियादारगंदा नवारिया ओ रियादारगंदा नमाजेरियल रसोना। वो लाठी, वो लाठी बाइबल कहती है क्रूस के ऊपर बहुत से पापी मरे हैं, बहुत सारे लोगों को सजा दी गई, लेकिन जैसे क्रूस के ऊपर यीशु मरा, जैसे ही क्रूस के ऊपर यीशु मरा, जैसे ही क्रूस के ऊपर यीशु कुर्बान हुआ, क्रूस की सूरत को बदल के रख दी गई। क्रूस की वो जो क्रूस शर्मिंदगी का कारण था, वो जो क्रूस अपमान का, मौत का कारण था, अब वो क्रूस महिमा का कारण हो गया, अब वो क्रूस ग्लोरी का कारण हो गया। इसीलिए पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता,
लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओ परमेश्वर की लाठी मिस्रियों के लिए तो मूर्खता थी, लेकिन मूसा के हाथों में वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी। ओ हमारे हाथों में हमारे लिए वो क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। 2026 एक साधारण साल नहीं, 2026 मैं डिक्लेयर करता हूं ये असाधारण साल है। परमेश्वर की लाठी हमारे लिए काम करेगी, परमेश्वर की लाठी हमारे लिए बोलेगी। खुदावंद के तेज को आप देखोगे। ओ राशखंदन मंदरेला लीहबो सेहेला, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर की लाठी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। दाऊद कहता है प्रभु तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ओ पूरा साल एक शांति उसके सोंटे के द्वारा, उसकी लाठी के द्वारा, उसके सोंटे और उसकी लाठी एक बड़ी शांति को हमें देंगे, एक बड़ी शांति को हमें देंगे। ओ राहतों मुझसे खेरिया आए खुदावंत के हाथों में, अपने आप को सेपरेट कर। प्रभु मैं संसार का नहीं, प्रभु मैं संसार का नहीं, तूने मुझे संसार से अलग कर लिया है, संसार से चुन लिया है, संसार में से अलग किया है। प्रभु तूने मुझे संसार में से अलग किया है। मैं अलग हूं खुदावंत, मैं अलग हूं प्रभु, मैं सेपरेट किया गया, मैं सेपरेटेड हूं खुदावंत। तूने मुझे पवित्र किया है, तूने मुझे पवित्र किया है, मुझे पवित्र ठहराया है। मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। मैं घोषणा करता हूं ओ यहोवा की लाठी पूरा साल मेरे लिए बोलेगी। यहोवा की लाठी मेरे लिए बोलेगी, मेरे लिए बोलेगी। मैं उसके कामों को देखूंगा, 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 मैं उसके कामों को देखूंगा। ओ रिहादो मोजेरिया लाही ग्रोदीना मा सहारा, मैं उसके कामों को देखूंगा। वो साधारण लाठी नहीं, असाधारण लाठी। जो अधिकार प्रभु ने मुझे दिए वो साधारण नहीं है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आज वो लाठी अधिकार है, आज वो लाठी परमेश्वर की सामर्थ है। ओ वो अधिकार दिया गया सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी ताकत के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, बोने के लिए, रोपने के लिए, उखाड़ने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया। ओ लिग्रामांदो रिशाहरा, वो लाठी हमारे लिए बोलने जा रही है, वो लाठी आपके लिए कार्य करेगी। परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी लाठी को लेकर जा, अपनी लाठी को लेकर जा। पलूस ने कहा परमेश्वर की आत्मा की तलवार ले लो, उस कलाम को ले लो, उस लाठी को पकड़ लो, उस दोधारी तलवार को ले लो, ले लो उसे। वो प्रकाशमान होगा, वो महिमा में रूप से काम करेगा। कोई लाल समंदर उसे रोक नहीं सकता, कोई फैरो उसे रोक नहीं सकता, कोई लो उसे रोक नहीं सकता। दुनिया कहेगी यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। दुनिया उसकी महिमा को देखने जा रही है, दुनिया उसकी ग्लोरी को देखेगी। आए खड़े हो जाए, थोड़े से हम प्रार्थना करें,
प्रार्थना करें। मैंने देखा है परमेश्वर की उस लाठी को प्रकाशमान होते हुए महिमा में काम करते हुए देखा है। इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर देखो, परमेश्वर की लाठी तुम्हारे लिए काम कर रही है। देखो, खुदावंद की लाठी तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। हालेलुया। ओ रिशदा ग्रंथनमा से खेरिया रोखो मंदर रबाना मंदरेला लिफ्रखा रोमो शहरी अंदर बारिया। पवित्र आत्मा छू ले आज हमें, तेरी आग को, तेरी सामर्थ को हम खोलते हैं प्रभु, खोलते हैं। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के किंगडम को खोलते हैं। ओ रिशदीला मंदर गोना लफ्रखा रूमंदर गंदना मंदरे लहिग्रोदीना जखरा अग्रोमो शहर रंदेना मंदरे गादा लेरो मंदरे दाना मंदरेला लिग्रोदीना मंदरेला। मेरे लोगों, अपने आप को सेपरेट करो, अपने आप को अलग करो, उन बुराइयों से अपने आप को अलग करो, उन कामों से अपने आप को अलग करो। मैं अपनी चद्दर को तुम्हारे ऊपर डालूंगा, मैं अपनी चद्दर को तुम्हारे ऊपर डालूंगा। खुदाबंद अपनी चद्दर को डालेगा। ले रामंदा रकाशिया। ओ जैसे एलिया ने एलीशा पे चद्दर डाली, परमेश्वर अपनी चद्दर हम पर डालेगा। परमेश्वर अपनी चद्दर को हम पर डालेगा। उसकी चद्दर हम पर आएगी, उसकी चद्दर हम पर आएगी, उसकी चद्दर हमें सेपरेट कर लेगी। यीशु का लहू हमें सेपरेट कर देगा, उसका खून हमें सेपरेट करेगा। लही प्रखानो सेहेरिया लग्रो मोंदो नमो सेहेरा ले प्रखल रोगंदा नमाजेरिया अग्रो मोंदो रबांदा लेगरा। खुदाबंद मेरे परिवार के लिए तेरी लाठी कार्य कर, कलीसिया के लिए तेरी लाठी कार्य करे, मेरे लोगों के लिए तेरी लाठी कार्य करे। प्रभु मेरे लिए तेरी लाठी उठे, तेरी लाठी उठे प्रभु, तेरी लाठी के बड़े काम प्रकट हो। रेदा लगा मगर अंदर नबारिया, क्रूस की महिमा प्रकट हो, क्रूस की महिमा प्रकट हो, क्रूस की ग्लोरी प्रकट हो, क्रूस की महिमा को दुनिया देखे। रेदा लबा रबा। अब तक दुनिया कहती थी क्रूस के ऊपर जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा। अब दुनिया कहेगी क्रूस के ऊपर यीशु ने मुझे बचाया, क्रूस के ऊपर यीशु ने मुझे बचाया, क्रूस के ऊपर मेरे पाप क्षमा हुए। क्रूस की महिमा को देखने के लिए, क्रूस की सामर्थ लिब्रादाना मगरी अंदना बोरो दुनिया के हर वो अंधकार के पर्दों को फाड़ देगी, हर वो अंधकार के पर्दों को फाड़ देगी, हर वो अंधकार के पर्दों को फाड़ेगी। लिफ्रखाना मगर योशिया क्रूस महिमा में होगा, महिमा में होगा, उसकी लाठी महिमा में होगी, प्रकाशमान होगा। वो लकड़ी का नहीं, अब वो महिमा का है, अब वो ग्लोरी का है, और वो ग्लोरी लोगों के जीवनों से हर पर्दे को फाड़ देगी, हर अंधकार को दूर कर देगी। प्रभु तेरी लाठी मेरे लिए उठे। हे परमेश्वर, तेरी लाठी को मैं उठाता हूं, तेरी लाठी को मैं उठाता हूं, तेरी लाठी को मैं उठाता हूं प्रभु, तेरी लाठी को मैं उठाता हूं प्रभु। प्रभु आपकी लाठी को रिशंधर गंदनबोरी लेहो खो मोखेरा लहि प्रहारो मो शहरिया लोब्रादीना मगरियोरिया रोशतेरी गंदन मंदर रो लेब्रादीना मगरी अंदन बोरी रेवा। प्रभु यीशु ने कहा, ओ मैंने अपने पिता से लोहे का राजदंड पाया है। ओ उस लाठी की ताकत लोहे की जैसी है, ओ आयरन रोड, ओ जिससे मैं अपने शत्रुओं को कुमार के बर्तन के समान चकनाचूर कर दूं, चकनाचूर कर दूंगा। मैंने ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया, ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। खुदावंद ऐसा अधिकार दे रहा है कि अंधकार की ताकतें मिट्टी के बर्तनों के समान हो, और जो अधिकार है
वो लोहे के राजदंड की तरह रेदा मगारिया शहरंदा नवारिया रोफो मोखो नाहंदा। प्रभु तेरी लाठी मेरे हर रोग पे चले, प्रभु तेरी लाठी मेरी हर बीमारी पे चले, तेरी लाठी हर एक अंधकार की शक्ति पे चले, तेरी लाठी को खुदा हर वो मिस्री हर वो पैरों पे आए। लाई प्रहद नो रमंदर रिगल रिया ले रोमोशे हिंदर रमंदरा, तेरी लाठी हर समंदर पे आए। लिग्रदीना मगरी अंदर नवारिया, और उन रास्तों पे आए जहां से मार्ग नजर नहीं आ रहा। प्रभु तेरी लाठी, तेरी लाठी 2026 में एक बड़ी ग्लोरी में, एक बड़ी महिमा में हम प्रकाशमान होते हुए देखें। आज वो लाठी उस समय मूसा के हाथ में थी, आज वो लाठी कलीसिया के हाथों में, आज वो लाठी कलीसिया के हाथ में है, आज वो लाठी हमारे हाथों में है, आज वो लाठी मेरे हाथों में है, आज वो लाठी मेरे हाथ में है। वो परमेश्वर की लाठी है, वो परमेश्वर की लाठी, वो परमेश्वर की लाठी। जिक्र रबोशी है लीपा रखुंधा नमाहेरिया, वो शेरों को फाड़ने के लिए, भेड़ियों को फाड़ने के लिए, ओ रिगंधा नमाजेरिया, ओ भेड़ों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें फाड़ने के लिए। आज वो लाठी मेरे पास है, लाठी मेरे पास है। खुदावंत की लाठी कार्य करेगी, प्रभु की लाठी काम करेगी। लिफ्रखान और सूर्या, हर अमाले की नाश किया जाएगा, हर गोलियत नाश किया जाए, हर दानव गिराया जाए, हर अमाले की गिराया जाए, हर मिस्री गिराया जाए, और वो अमाले की, और वो अमाले की लुफ्रखेल रोगंदा नमाजेरिया, जो मेरी जमीनों के ऊपर, मेरी आशीषों के ऊपर कब्जा किए बैठा है। आज परमेश्वर की लाठी उठ रही है, उठ रही है। हर अमाले की नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो नाश हो रहा है, वो नाश हो रहा है। रिहंदो नोज़ेरिया, प्रभु कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और आज उस लाठी के उद्धार का काम देखो। आज यहोवा के उद्धार का काम देखो, आज उस जीवते परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। ये वो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। अब तक सताप सहा, अत्याचार सहे, लेकिन अब उस लाठी के काम को देखो, अब उस ग्लोरी को देखो, कैसे सुसमाचार महिमा पाएगा, कैसे परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा, कैसे उसके सेवक आदर पाएंगे, उसकी कलीसिया प्रकाशमान होगी, उसकी कलीसिया उठेगी, उसकी कलीसिया ग्लोरियस होगी। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। एक ऐसी ग्रोथ, एक ऐसी वृद्धि को हम 2026 में देखेंगे, 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 देखेंगे। यीशु के नाम से परमेश्वर के प्रोविजंस को 26वीं पीढ़ी ने देखा, 26वीं पीढ़ी ने देखा। 50 लाख इजराइलियों ने खाया पिया, कोई कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। खतरनाक सांप और बिच्छू के बीच में रहे, एक बिच्छू ने नहीं पाया। ऐसी ग्लोरी को 26वीं पीढ़ी ने देखा, ऐसी महिमा को 26वीं पीढ़ी ने देखा। हम वो पीढ़ी है जो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, हम वो पीढ़ी है जो परमेश्वर के और रिवाइवल को देखेंगे, हम वो पीढ़ी है जो परमेश्वर के तेज को देखेंगे, हम वो पीढ़ी है जो परमेश्वर के नाम को लेकर जाएंगे, हम वो पीढ़ी है जो परमेश्वर की लाठी को लेकर जाएंगे, हम वो पीढ़ी है जो खुदावंद के काम को करेंगे। हम वो पीढ़ी हैं, हम वो पीढ़ी हैं, हम वो पीढ़ी हैं। ओह खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर तेरे नाम की महिमा होने के लिए, आपके नाम की महिमा होने के लिए। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता तेरी लाठी कार्य करेगी, तेरे लाठी के कामों को देखेंगे, तेरे लाठी के कामों को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन। सारा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम में अब मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, परमेश्वर अपनी लाठी को उठा, हमारे शत्रुओं को तितर बितर कर दे, मेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। आमीन, 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 हालेलुया।